हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ जी आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग इतना प्यार कर रहे हो मेरी वीडियोस को, तो उसके लिए दिल से अप्रिशिएट है आप सबको। और आज आपके लिए ब्लॉग नया लेके आया हूँ मैं। आपने जैसे कि मेरे पुराना ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि माल्टा एयरपोर्ट पे अगर कोई लेने ना आए तो आपको क्या करना चाहिए। आज वैसा ही एक नया ब्लॉग है, उसमें आपको बताऊंगा मैं कि माल्टा एयरपोर्ट पे आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। एज ए सिमिलर ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, बट इसमें आपको इन्फॉर्मेशन अलग होगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे सामने है माल्टा एयरपोर्ट, सामने आप देख सकते हो मेरे माल्टा एयरपोर्ट है। अब आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसके लिए इंग्लिश आपको कितनी ही चाहिए होगी और कितनी नहीं, वो सारा आपको मैं बताऊंगा। कौन कौन सी जॉब पे ज़्यादा इंग्लिश रिक्वायर्ड है और कौन सी जॉब पे आपकी नॉर्मल इंग्लिश भी चल जाएगी। तो चलते हैं जी सीधा अंदर। वो सामने आप देख सकते हो वो है डिपार्चर गेट। तो यहाँ से अंदर चलते हैं और आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि क्या क्या आप यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं और कौन कौन सी जॉब्स आप कर सकते हो। तो अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो जी मैं अंदर आ चुका हूँ। कुछ ऐसा दिखता है माल्टा का एयरपोर्ट, आप देख सकते हो। कुछ छोटा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है एयरपोर्ट। यहाँ पे सब अपने लगेज वगैरह देते हैं, सबमिट करते हैं, और वो सीढ़ी हैं सामने, वहाँ से सीधा एयरक्राफ्ट के लिए चले जाते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं। आपको यहाँ पे जॉब बतानी है। सबसे अच्छी जो मेरे को, मैं अब माल्टा एयरपोर्ट पे जॉब कर रहा हूँ, तो सबसे अच्छी जो मेरे को जॉब लगी है वो है ये सामने। ये आप देख रहे हो सामने सीटिंग पे लोग बैठे हैं। इनका काम ये है कि जैसे कोई पैसेंजर आता है, जैसे ये पैसेंजर खड़े हैं यहाँ पे, इन्होंने जो ये लगेज है, लगेज देना है उनको। उन्होंने एक टैग लगाना है इनकी एयरक्राफ्ट पे, जो भी पीछे चिंगा मशीन चल रही है तो उन पे एयरक्राफ्ट पे टैग लगाना है। सीधा बैग उस चिंगा मशीन में जाएगा। इसके बैक एंड पे लोडर्स खड़े होते हैं, वो उठाते हैं। वो भी जॉब है, ये भी जॉब है। आपको दोनों में फ़र्क बताऊंगा मैं क्या है। तो सबसे पहले जो सबसे अच्छी जॉब है, ट्राई करो कि माल्टा एयरपोर्ट पे या कोई और एयरपोर्ट पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो इस जॉब के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दो। इसके लिए आपकी इंग्लिश होनी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश यहाँ पे अच्छी चाहिए होती है, क्योंकि पैसेंजर से जब आप बात करते हो, उसका पासपोर्ट लेना है या कुछ और बातें करनी है, तो उसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी चाहिए होती है। तो इसके अलावा जो सेकंड जॉब है, सेकंड जॉब जो आएगी, जो जिसमें ज़्यादा इंग्लिश नहीं अच्छी चाहिए, नॉर्मल भी चल जाएगी, वो है यहाँ पे क्लीनिंग की जॉब। क्लीनिंग में क्या क्या होता है, वॉशरूम आपको क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे ये सामने वॉशरूम है, आप देख सकते हो, इसको क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे लोग खड़े हैं अंदर, तो यूज़ करते हैं, तो उसके बाद आपको क्लीन करना पड़ता है। वॉशरूम के बाद आपको क्लीन करना पड़ेगा, जैसे कि ये सारा जितना भी आप फर्श देखते हो, ये सारा क्लीन करना पड़ता है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, वो यहाँ पे काम करता है, तो उसने मेरे को बताया कि ये सारा आपको उसको क्लीन करना पड़ता है। उसकी एक टीम होती है, अकेले को नहीं करना पड़ता। इस काम के लिए आपको ज़्यादा इंग्लिश नहीं चाहिए, थोड़ी भी चल जाएगी। बस आपको समझ आनी चाहिए कि भाई अगला बंदा क्या बोल रहा है, क्या काम कर रहा है। तो ये हो गया जी यहाँ पे नीचे ग्राउंड पे काम हो गया। ये जैसे ये सामने आप शीशे देख रहे हो, सारे आपको क्लीन करने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पे सफाई के काम पे आते हो, मतलब क्लीनर्स की जॉब पे आते हो। तो जैसे मैं क्लीनर की बात कर रहा था, तो ये देखो ये सामने मेरे क्लीनर जा रहा है। इनकी ड्यूटी है, ये जितने भी ग्लासेस हैं ये सारे साफ़ करने हैं। ऐसे इनको ट्रॉली दी जाती है और इनको बताया जाता है कि आपने क्या क्या करना है। वो आगे भी, इनके जो आगे है वो भी क्लीनर है और ये भी क्लीनर है। देखो सारा एयरपोर्ट इनको क्लीन करना पड़ता है, इनकी ड्यूटी लगती है, तो इसलिए इनको क्लीन करना पड़ता है। ये क्लीनर की एक्चुअल में जॉब होती है, आप देख सकते हो। तो मेरे को दिख गया तो मैंने आपको दिखा दिया, ये क्लीनर की जॉब है। तो जी क्लीनर्स की जॉब के बाद आती है व्हील चेयर असिस्टेंट। व्हील चेयर असिस्टेंट वो होता है जैसे कि पैसेंजर है कोई जो चल नहीं सकता, एज हो चुका है, उसको लेके जाने के लिए ये भी यहाँ पे हायरिंग होती है, जिसके लिए व्हील चेयर असिस्टेंट चाहिए होता है इन लोगों को। तो जैसे कि माल्टा एयरपोर्ट पे भी व्हील चेयर असिस्टेंट हैं, तो जो व्हील चेयर हैं वो सामने पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो व्हील चेयर्स पे लेके जाते हैं और उनकी ड्यूटी होती है कि उनका बोर्डिंग करवा कर सीधा एयरक्राफ्ट में लेके जाएँ। तो माल्टा एयरपोर्ट पर जो व्हील चेयर पड़ी हैं वो सामने हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये सारी व्हील चेयर्स पड़ी हैं, तो इसको असिस्ट करते हैं। तो जो आपने ये व्हील चेयर्स देखी हैं, इसको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे लोग होते हैं। जैसे कोई पैसेंजर जाता है तो उस जहाँ पे टिकट वाला काउंटर है, अपनी बोर्डिंग कराते हैं, तो वहाँ उनको बोलते हैं कि हाँ भाई हमें चाहिए असिस्टेंट व्हील चेयर, क्योंकि हमारे मदर या फादर चल नहीं सकते। तो जैसे कि मैं व्हील चेयर असिस्टेंट की बात कर रहा था, ये देखो सामने ये व्हील चेयर असिस्टेंट है। ये बंदा, ये वो पैसेंजर है, वो चल नहीं सकता। ये देखो ये चल नहीं सकते, ये पैसेंजर्स हैं, तो इनको लेके जाएगा वो। उसकी ड्यूटी है कि इनकी बोर्डिंग भी कराएगा और ऊपर भी लेके जाएगा इनको सीधा एयरक्राफ्ट तक। तो ये व्हील चेयर असिस्टेंट का काम होता है। तो ये मेरे को बंदा दिख ही गया, तो मैंने आपको दिखाई दिया। जैसे ये व्हील चेयर पड़ी है सामने, जो मैंने आपको अंदर दिखाई है, वैसे ये व्हील चेयर्स आप ये लेके जाएगा, इनको एयरक्राफ्ट तक लेके जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि क्लीनर कैसे काम करते हैं और व्हील चेयर असिस्टेंट कैसे काम करते हैं। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है, जो यहाँ पे थोड़ी सी हार्ड कह देते हैं जिसको जॉब, जिसमें कोई इंग्लिश नहीं, कोई कुछ नहीं रिक्वायरमेंट होती इतनी, वो है लोडर की जॉब। लोडर मीन्स जो भी आप लगेज लेके आते हो, आपने मान लो अपनी बोर्डिंग करवाई, तो वो आपने देखा होगा कि आपके लगेज उठा के बेल्ट पे डाल देते हैं, वो टैग लगा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट जॉब के बारे में बताया, वो जो
जो टैग लग जाता है आपके बैग पे, उसे उठाने के लिए अंदर लोग होते हैं, उसे कहते हैं लोडर। लोडर दो तरह के होते हैं, एक तो लोडर होता है जो आपके बैग्स आउट करता है। मान लो आप एक इंसान ने, एक पैसेंजर ने जाना है इटली, दूसरे ने जाना है जर्मन, तो अलग अलग फ़्लाइट होगी, तो दो इंसान अंदर, दो लोडर खड़े होंगे, तो अलग अलग फ़्लाइट के टैग दे के बैग उठाएंगे और ट्रॉली में डालेंगे। उसे बोलते हैं साउटिंग में पोजीशन होती है साउटिंग की। उसके बाद आता है, एक आता है लोडर जो एयरक्राफ्ट में काम करता है, एयरक्राफ्ट लोडर। उसकी थोड़ी सी और ज़्यादा टफ जॉब हो जाती है, क्योंकि उसे बैंड होके एयरक्राफ्ट के अंदर जाना पड़ता है और जितने बैग होते हैं वो सारे उठा के आपको, उसको बंदे को एयरक्राफ्ट के अंदर रखने पड़ते हैं। तो ये होती है लोडर की जॉब। जो लास्ट में जो एक जॉब और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि क्लीनर की जॉब आपको मैंने बताई। क्लीनर की जॉब दो तरह की होती है। एक होती है जो ग्राउंड स्टाफ क्लीनर है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वो इंसान ग्राउंड के स्टाफ के मतलब नीचे नीचे ही सारा काम कर रहा था। और एक क्लीनर होता है जो एयरक्राफ्ट के अंदर काम करता है, एरोप्लेन को साफ़ करता है। मान लो कि हम इंडिया से आ रहे हैं, इंडिया से अगर कोई डायरेक्ट फ़्लाइट, चलो माल्टा नहीं आती, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम कि अगर हम इंडिया से आ रहे हैं तो हम वहाँ पर बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो जब हम निकल जाते हैं तो जो एयरक्राफ्ट क्लीनर है उसका काम शुरू हो जाता है। उसको जितना भी एयरप्लेन के अंदर लोग आए हैं, जितने भी चेयर्स होती हैं, उनकी एक टीम बनती है, तो टीम बन के वो सारा एयरक्राफ्ट को, सारा के सारा एयरक्राफ्ट साफ़ करना पड़ता है। तो वो होता है, वो भी क्लीनर होता है, बट वो एयरक्राफ्ट क्लीनर होता है। तो मैंने ये 3-4 जॉब आपको बताई हैं। होप करता हूँ इससे आपके थोड़ा सा पता लगा होगा कि एयरपोर्ट पे कौन कौन सी जॉब है जो हम अप्लाई कर सकते हैं, और किस किस में ज़्यादा इंग्लिश रिक्वायर्ड है, किस किस में इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि लोडर का काम, तो उसमें इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये जॉब आप अप्लाई कर सकते हो। होप करता हूँ आपको ये जो वीडियो है थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको एक ऐसे अच्छे नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।